प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल लहासा की ओर नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, लहासा की ओर हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री राहुल सांकृत्यायन जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, लहासा की ओर नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करने से पहले आइए राहुल जी के बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पदेहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्यारे बच्चों, यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। प्यारे बच्चों, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन करते हुए उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। प्यारे बच्चों, आइए अब इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? प्यारे बच्चों, पहली बार लेखक जब तिब्बत गया तो एक भिखमंगे के रूप में गया था। उस समय तो उन्हें अच्छा
ठहरने का उचित स्थान मिल गया था, लेकिन दूसरी यात्रा में वो एक भद्र पुरुष के रूप में वहाँ गए, लेकिन उन्हें अच्छा स्थान नहीं मिला। क्यों? प्यारे बच्चों, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते थे और सुमति भी उनके साथ नहीं थे। प्यारे बच्चों, यह था पहला प्रश्न। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? प्यारे बच्चों, जिस समय लेखक ने तिब्बत यात्रा की उस समय वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, इसलिए यात्रियों को हमेशा भय बना रहता था। उत्तर देखिए, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे, जहाँ न पुलिस का प्रबंध था न ही खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय हमेशा बना रहता था। मेरे बच्चों, तीसरा प्रश्न देखिए। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गए थे? प्यारे बच्चों, लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए। लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मगन थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिख मंगों के रूप में यात्रा करनी पड़ी। प्यारे बच्चों, 1929-30 के दौरान भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें एक भिख मंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। नंबर 2, चोरी के डर से भिख मंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। नंबर 3, डांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। 4, लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण भी वे अपने साथियों से पिछड़ गए थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? प्यारे बच्चों, जिस समय लेखक ने तिब्बत की यात्रा की
उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। ग, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। प्यारे बच्चों, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका अर्थ है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार व्यक्ति थे। इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार करें। हम जब किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। हम वेशभूषा के आधार पर ही भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित अर्थात बुरे विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 देखिए, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? प्यारे बच्चों, तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, जिस कारण यहाँ बर्फ़ पड़ती है। इनकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तक की गहराई लगभग 17-18 हज़ार फीट है। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भिट्टे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर न तो बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर है। प्यारे बच्चों, अपने राज्य शहर का विवरण आप स्वयं दे सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विद्या है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ जिसके हमने अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, लहासा की ओर नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर यदि आपको समझ में आए हों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सबसे सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।